सुप्रभात। सुधा सक्सेना का सभी बहनों को सादर सप्रेम प्रातःकाल की राम राम। आज देवोत्थान एकादशी है। आप सभी को देवोत्थान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी सनातन परंपरा में देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक की अवधि को चातुर्मास का समय माना गया है। आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक का समय क्षीर सागर में विष्णु की योग निद्रा का समय माना गया है। वो क्यों? आप सब जानते हैं कि हमारा जीविकोपार्जन का साधन खेती और पशुपालन था, और इस मास में आषाढ़ से लेकर के और कार्तिक तक वर्षा इत्यादि का प्रबल योग रहता है। इन समय में ना तो हम खेती कर पाते थे, और खेती वर्षा काल के जो उपज है वो अलग तरीके की है, जिसमें कि निरंतर हमको वर्षा में भी जा कर के काम करना पड़ता है। जैसे धान इत्यादि की जो फसल बोई जाती है, तो एक विधान किया गया, ये समझा गया वो समय शिव की उपासना का है, शिव शक्ति के उपासक हैं। तो हमें विवेक और अपने श्रम से अपनी खेती को, अपनी उपज को बढ़ाना है, और पशुओं को भी स्वस्थ रखना है। और जैसा कि आप सब जानती हैं कि हमारी संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है, और इसीलिए उन्होंने एक इस प्रकार का नियम बनाया कि आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक हमारे यहाँ कोई भी शादी ब्याह या शुभ कार्य नहीं होते हैं। बीच में नवरात्र पड़ता है, जिसमें कि हम कर सकते हैं। इस प्रकार से करके यह जो है मांगलिक कार्यों को वर्जित करा गया। और जब कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी के बाद हम कार्य शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ऋतु बदल जाती है, शरद ऋतु आ जाती है, जिसमें कि वर्षा इत्यादि का व्यवधान पड़ने की बहुत ही कम संभावना होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमारी संस्कृति जो है वो वैज्ञानिकता, मनोवैज्ञानिकता के साथ साथ व्यवहारिक भी बहुत ज़्यादा है। सारे नियम जो हैं वो हमें सुविधा हो, हम अपने कार्यों को सुविधाजनक तरीके से कर सकें, इस तरह से उनका नियम बनाया गया या उनको नियमित किया गया। आगे देखिएगा कि आध्यात्मिक क्यों कहा गया। वर्षा ऋतु इत्यादि में के बाद जो है तो दिवाली पे हम लोग साफ़ सुथरा कर लेते हैं, प्रकृति का बाहर का वातावरण साफ़ हो जाता है। पूरे कार्तिक हम लोग जो हैं तो बाहर निकल करके खुले में पूजा करते हैं, ताकि चंद्र ऊर्जा को हम लोग ग्रहण कर सकें। और एक मान्यता ये है कि भगवान के जागने से सृष्टि में सकारात्मक शक्तियों का संचार होने लगता है। जो मैंने वर्णन किया, ये सब सकारात्मक शक्तियाँ ही तो हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, हम अच्छे से रहें। और हर माह के हर पर्व के हमारे यहाँ भोजन भी अलग अलग हैं, और वो सब ऋतुओं के अनुसार और उस समय ताजे जो उपज हो रही है उनके अनुसार हमारे यहाँ भोजन का विधान किया गया है। और इन सकारात्मक शक्तियों के संचार के साथ मंदिरों में घंटे, घड़ियाल और शंख बजने लगते हैं, और इस तरह से पूरी सृष्टि में आध्यात्मिकता और सकारात्मकता का संचार होने लगता है। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के इस दिवस को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस प्रकार से यह जो है जागने और जगाने वाली एकादशी है।
यह कहती है कि हमें भी अपने अपने कर्तव्यों के प्रति जाग जाना चाहिए, अर्थात अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हो जाना चाहिए। ऋतु में परिवर्तन आ गया है, दिन अच्छे होने लगे हैं, शरीर ऊर्जा से भर गया है, तो हम अपनी आध्यात्म साधना से उद्भूत आनंद के साथ अपने कर्म के प्रति प्रतिबद्ध हो जाएं और अपने कर्मों को करें। भगवान विष्णु के जागने का गहरा निहितार्थ यही है। यह पर्व हमें यह संदेश देता है कि विश्राम काल में अर्जित की गई अपनी ऊर्जा का प्रयोग हमें कर्तव्यों के निर्वाह में करना चाहिए। जिस प्रकार भगवान विष्णु पूरे जगत का पालन करते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने परिवार का पालन पोषण पूरे उत्तरदायित्व के साथ करना चाहिए। हमें सदा ही कर्म के प्रति उन्मुख होकर धर्म अर्थात परिवार, समाज और लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए। अर्थात यह पर्व हमें धर्म व अध्यात्म के पथ पर चलने के साथ साथ कर्म करने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन इस वर्ष कोरोना काल के होते हुए हमें बाहर नहीं निकलना है। हम घर में ही रह करके अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, अपने स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या करें और अपने संपूर्ण परिवार को स्वस्थ बनाएं। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ